हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1C न्यू एडिशन क्लास 8 मैथ देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1A और 1B। आज ये एक्सरसाइज 1C है मेरा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इसका थ्योरीज है वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट आप जरूर से देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ हम रूल्स लिखवाए हैं। जैसा कि रूल्स में है कि लास्ट डिजिट या बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आवे, 2 आवे, 3 आवे, 7 आवे और 8 आवे। ये सभी नंबर में से 2 या 3 या 7 या 8 अगर किसी भी नंबर के यानी किसी भी डिजिट के लास्ट डिजिट आपका 3, 2, 3, 7, 8 होगा तो कभी भी नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता है। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट आपका देखना है, लास्ट डिजिट आपका 8 है। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें से पहचानना है कि कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि ये आपके ये थ्योरी याद है, आपके पास ध्यान में है, यानी पहला लेक्चर मेरा देख चुके होंगे तो ये ध्यान में होगा, तो आप बिना बनाए हुए बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसा कि हम इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा सकते हैं कि कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए इसको रिजॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टर में 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, दूसरे से 14, द्वितीय 6, द्वितीय 6, दुनमा 18, फिर लगाइए ये 3 से लगेगा, 3वा 27, ये 3 का 3, 3 3 आई 9, ये लगेगा। अब यहाँ क्या 7 से नहीं लगेगा तो हम आपको एक रूल बताए थे कि ये नंबर को अल्टरनेट का सम करो, तो ये सम करेंगे तो 9 + 3 और ये नंबर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये नंबर माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 9 3 12 में से एक जाएगा 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिवाइड जाएगा, यानी कि 11 से डिवाइड जाएगा। तो कर देते हैं 9 1 3 11 से डिवाइड करते हैं, एक बार में 8 बार में 88, ये हो जाएगा 8 3 11, आई 8 1 खत्म 3 बार में, यानी कि 11 से 83 बार में। अब ये किसी से नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 8 3 अब किसी से नहीं लगेगा। तो इस नंबर को लिखेंगे 4 7 8, तो लिखेंगे 2:3:11 इंटू ए। किसी भी नंबर का पेयर में आया, कोई भी नंबर जो आ रहा है पेयर में नहीं आ रहा है तो लिखेंगे 5 4 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो आपको बनाना पड़ा। अगर यदि रूल आपको याद है, मेमोराइज है, तो आप बिना बनाए हुए बता सकते हो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बाकी सभी का होगा। जैसे कि ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो लास्ट डिजिट देखिए, ये होगा, लास्ट डिजिट 2 आया, तो अगर 2 है तो नहीं होगा, ये नंबर भी नहीं होगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो नहीं है उसको खोजना है, तो आपको कौन सा आएगा, डी। चाहे तो आप बनाकर भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सिर्फ आपका नंबर बदला हुआ है और क्वेश्चन सेम है। तो बताना है कि इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट देखिए, ये 3 है यूनिट डिजिट, ये होगा, ये होगा, ये 1 डिजिट है वो होगा, ये 4 है ये भी होगा, ये 6 है ये होगा, अच्छा सॉरी 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, ये नहीं होगा। तो नहीं होने वाला आपको बताना है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो आपका प्रॉपर्टी में क्या आता है, लास्ट डिजिट इसमें से अगर यूनिट डिजिट इसमें से कोई अगर नंबर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या है यूनिट डिजिट 3, ये नहीं होगा। उसी तरह से ये यूनिट डिजिट देखिए 7 आ गया, ये नहीं होगा, तो नहीं होगा वो निकाल के बताना है आंसर, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको तोड़ करके भी बनाइएगा, प्राइम फैक्टर तो तोड़िएगा और वहां से देखिएगा लास्ट डिजिट 7 है,
ये नहीं होगा, ये होगा 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 ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लास्ट डिजिट आपका 7 है, ये हो जाएगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो जिस डिजिट के लास्ट डिजिट में आपका ये सब डिजिट आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए 7 आया, ये नहीं होगा। उसी तरह से ये है, इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए है जीरोज देखते हैं क्योंकि सभी में जीरो है। लास्ट जब जीरो काउंट करेंगे ना कि इवन नंबर ऑफ जीरो है, ये ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ये इवन नंबर ऑफ जीरो है, ये इवन नंबर ऑफ जीरो है, ये इवन नंबर ऑफ जीरो है, ऑड नंबर जीरो होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो नोट करके हम लिखवाए थे कि ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज नेवर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इवन नंबर होगा हमेशा होगा, जैसे ये ऑड नंबर है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये देखिए ये इवन नंबर है ये 10 का स्क्वायर है, ये आपका ऑड नंबर है ये किसी का नहीं है, ये देखिए ये इवन नंबर है ये 100 का है, ये 100 का है। तो इवन नंबर होगा तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा और ऑड नंबर होगा तो नहीं होगा। ये देखिए ऑड नंबर अब जीरोज है, जीरोज है। अब जीरोज कहाँ से देखना है, लास्ट डिजिट का देखना है। अगर मान लीजिए ये इस तरह से रहे तो लास्ट से जीरो देखना है, ये जीरो नहीं काउंट करना है। तो लास्ट से जीरो देखे, लास्ट लास्ट से काउंट करना है, लास्ट डिजिट। ऑड नंबर ऑफ जीरो रहे तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा। कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है इसका यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। यही ना होना चाहिए, नेवर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर डिजिट क्या आना चाहिए, 2, 3, 7, 8। अगर किसी डिजिट का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो या 7 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी नंबर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैन नॉट यूनिट डिजिट नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा 8, यही तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आने वाला नंबर बताना है जो किस कारण से नहीं आया, जिसका यूनिट डिजिट 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए इसमें बताए थे आपको कि अगर कोई n हो का स्क्वायर है एंड n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसके बीच में हमको नंबर निकालना है तो क्या आता था, 2n के बराबर आता था। जैसे 4 का स्क्वायर, जैसे आप छोटा नंबर लेते हैं 2 का स्क्वायर एंड 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 एंड ये 3 का स्क्वायर 9। तो 2, 4 और 9 के बीच में कितना नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिटवीन हमको लिखना है, 4 और 9 छोड़ देना है, तो ये कितना नंबर, 1, 2, 3, 4, यानी कितना नंबर आया, 4 नंबर आया। इस फॉर्मूला से देखते हैं 2:2, ये रखेंगे 2, इनका वैल्यू कितना है 2 रखेंगे, देखिए 4 आया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 का स्क्वायर एंड 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 का 3 का स्क्वायर 9 एंड ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया। डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में बनाते तो 2 इंटू n कितना है मेरा, ये n है, जितना n है उससे एक ज्यादा, ये n का काम कर रहा है 3, तो 6 आता। देखिए यहाँ भी कितना आया, 6 नंबर आया है। तो कहता है कि इसका निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर एंड ये इसका स्क्वायर, इसके बीच में नंबर निकालना है, तो 2n के बराबर होगा। n कितना है मेरा 25, यानी कि क्या आएगा 50, यानी कि 50। एक बार फिर से समझिए, n प्लस 1 का होल स्क्वायर के बीच में नंबर निकालना है, तो एक तरह से एक्सप्लेन करके निकालिए, छोटा छोटा नंबर रहेगा तो हो जाएगा। या शॉर्टकट लगाना है तो 2n के बराबर लिखिए, n का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, इसमें हो जाएगा सॉल्व। जैसे इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, ये दोनों के बीच में कितना संख्या आ रहा था 4। डायरेक्ट हम जाने कि n का वैल्यू कितना है 2 और 2 प्लस 1, यानी n का काम 2 कर रहा है, तो ये रख दिए इस फॉर्मूला में 2:2, 4। इतना करने से बच गए। उसी तरह से ये 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा शॉर्टकट में 2:3, क्योंकि n का वैल्यू 3 काम करना 6 नंबर। यहाँ देखिए कि काउंट करना पड़ा, इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है। उसी तरह से ये
एन है, एन कितना काम कर रहा है 25, इसको लिखेंगे 25 25 प्लस 1 का होल स्क्वायर। एन कितना काम कर रहा है, एन 25 का काम कर रहा है, तो 2:n रख दिए यहाँ, सॉल्व कीजिए, कितना नंबर आया 50। क्यों ऑड नंबर का सम 1 प्लस 3, ये 2 नंबर का ऑड नंबर है, इसका सम क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा यानी 4 आएगा, ऐड करिए 3 1 4। उसी तरह से ये 3 ऑड नंबर का सम है, ये 3 ऑड नंबर का सम है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ऐड कीजिए 5 3 8 1 9, 8 1 9। उसी तरह से 4 ऑड नंबर का सम करेंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 16 7 5 12, अब 12 4 16 यानी आ रहा है। उसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स कितना है n टर्म्स, तो ये क्या आएगा n का स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा n का स्क्वायर आएगा, यानी कि ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये 2 टर्म है तो 2 का स्क्वायर, 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर, 4 टर्म है तो 4 का स्क्वायर, 8 टर्म है तो 8 का स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन को भी बनाना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। हमें इस सब का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके बताना है कि इसमें से इवन नंबर कौन है। तो हम जानते हैं कि इसका यूनिट ले लेंगे, इसका यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, इसका करेंगे तो 81 आएगा। तो ये अगर यूनिट डिजिट कोई इवन है या ऑड है कैसे डिसाइड करते हैं उसके यूनिट डिजिट से, तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ये तो ऑड आया, ये 5 आ रहा है ये भी ऑड है, ये 1 आ रहा है ये भी ऑड है, तो इवन क्या है ये आपका इवन है, यानी कि ये नंबर होगा इवन। अब इसका जो भी स्क्वायर आएगा आपको स्क्वायर करने नहीं लगना है, क्यों, क्योंकि आप इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लीजिए, अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर अगर इवन आता है तो नंबर इवन होगा, अगर ऑड आता है तो ऑड होगा, ये सारा ऑड आ रहा है ये इवन आ रहा है, इसलिए ये इस नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। तो बिना स्क्वायर किए हुए बताना है। उसी तरह से ऑड नंबर बताना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसका करेंगे तो 16 यानी कि 6 जाएगा, इसका करेंगे तो 36 यानी कि 6 जाएगा, यहाँ भी 6 गया। तो इसमें से देखना है क्या ऑड नंबर बताना है, ऑड नंबर तो सिर्फ ये नजर आ रहा है, ये नंबर हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका भी आपको स्क्वायर नहीं करना है, आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर इवन नंबर आया तो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर आया तो ऑड नंबर होगा, इवन आया ये ऑड है इसलिए ये ऑड नंबर होगा। हमको बताना था इसमें ऑड नंबर कौन सा है, तो ये नंबर आपका ऑड नंबर होगा। न्यू एक्सरसाइज 1D का हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि असर्शन रीजन आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये 372 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि डिजिट का डिजिट 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो और नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये क्या है, ये ट्रू है। अब देखना है ये ट्रू है कि नहीं। एवरी इवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इवन नंबर ले रहे हैं, इवन नंबर है ये, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है, ये इवन नंबर है। ये तो क्या 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक और इवन नंबर लेते हैं, ये भी इवन नंबर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ के इसको बनाइएगा तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। इसको तोड़िएगा 12 तो क्या आएगा 6, ये 2 3, तो क्या लिखिएगा 12 को 2:3। इसका पेयर आया नहीं, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब देना है आपको असर्शन रीजन में आपको 4 स्टेटमेंट गिवन रहता है, इसमें दिया रहता है कि बोथ assertion A and region R are true and region R is correct explanation of assertion A। सेकेंड ऑप्शन रहता है both assertion A and region R are true and region R is not correct explanation of assertion A। assertion A is true but region R is false। D है assertion A is false but region R is true। तो आप इसको देखते हुए क्या बता सकते हैं, ये तो ट्रू है और ये एवरी नंबर के लिए एवरी नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी ट्रू है,
ये भी ट्रू है, बट इसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। ये दोनों तो ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन लिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 1/2 से 1/4 क्या है? छोटा है, स्मॉलर है। 1/3 लिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो 1/3 से 1/9 ज्यादा छोटा है। ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। स्मॉलर देन, स्क्वायर करने पे जो फ्रैक्शन आएगा वो इससे स्मॉलर होगा, तो ये ज्यादा स्मॉलर है। 1/2 बड़ा है, ये ज्यादा स्मॉलर है। 1/3 बड़ा है, ये ज्यादा स्मॉलर है। ये तो सही है, ये तो सही है, करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं कि 1/100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 पॉइंट, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और 1/10, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं कि पॉइंट वन लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये दोनों से बड़ा कौन है? ये दोनों से बड़ा कौन है? तो 1 पॉइंट बड़ा है 0.1 से, इससे बड़ा है। ऐसे भी आप याद रखिए कि 1 का 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 का 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 का 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये ज्यादा डिवाइड होगा तो ज्यादा छोटा आएगा, ये कम डिवाइड हो रहा है तो कम उससे बड़ा आएगा, यानी कि 1/10 बड़ा आएगा ये इससे। तो क्या कर रहा है कि 1/10 इज ग्रेटर, इतना, ये तो उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कह रहा है कि ये जो है इससे बड़ा है, नहीं, छोटा ना है। ये जो है से बड़ा 1/10 बड़ा होगा 1/100 से। ये मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो आपको देखना ये क्या ट्रू है, ये क्या रॉन्ग है। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट यानी रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 1000 है, इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो है? ऑड नंबर जीरो है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरो है। यदि ये ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आपके हम थ्योरी में लिखवाए थे कि ऑड नंबर ऑफ जीरो आएगा, किसी डिजिट का लास्ट डिजिट ऑड नंबर ऑफ जीरो होगा तो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये असर्शन क्या है? असर्शन क्या है? करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं, अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि असर्शन भी ट्रू है। यही तो हम अभी बता रहे थे। जैसे देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरो है, किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ये ऑड नंबर ऑफ जीरो है, किसी का नहीं होगा। ये देखिए इवन नंबर है, ये 10 का होगा। ये इवन नंबर है, ये 100 का होगा। ये होगा क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो नहीं होगा। तो ये ऑड नंबर है तो नहीं हुआ। ये भी इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब पहला ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, असर्शन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, हम बताए थे कि 1 प्लस ऑड नंबर का सम का स्क्वायर। ये देखिए दो ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। ये 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ऐड कीजिए 4, देखिए 4 के बराबर आ रहा है। ये 3 नंबर है, 3 ऑड नंबर है, ये 3 का स्क्वायर के बराबर आएगा यानी कि 9 आएगा। 5 दिन 8 1 9। ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, 4 ऑड नंबर है तो ये 4 का स्क्वायर के बराबर होगा यानी 16। 7 5 12, 12 4 16 तो यानी 16 आ रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + n ऑड नंबर, क्या आएगा? n का स्क्वायर आएगा, n का स्क्वायर आएगा। ये है 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, असर्शन सही है इसका। रीजन सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज n स्क्वायर, यानी कि ये भी सही है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, असर्शन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको बनानी है।
सबसे पहले इसको आप ब्रेक कीजिए, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको ब्रेक कीजिए, ये ट्रू है नहीं। और सेकंड को भी, रीजन को भी ब्रेक कीजिए, देखिए कि ट्रू है नहीं। और देखिए इससे रिलेटेड इसमें कुछ इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है या नहीं, यदि मिलता है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है। जो आपका एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन था, हम 4 क्वेश्चन कर दिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें आपका 5, 6, 7, 8, 9 आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसमें गिवन है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, इसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़िए इसको, जो डाटा गिवन है उसको लिखते चलिएगा। क्या कह रहा है, देयर आर m बॉयज, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज क्या है, m बॉयज है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, n है, यानी कि m गर्ल्स है और m बॉयज है, लिख दिए। ईच बॉय डोनेटेड ट्वाइस मेनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज जो है, ईच बॉय क्या, ट्वाइस m कितना डोनेट करता है, प्रत्येक बॉय कितना डोनेट करता है, जितना बॉय है, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज का क्या, ट्वाइस ये डोनेट करता है। और गर्ल्स, ईच गर्ल्स जितना है उसका थ्राइस, जितना है, देखिए गर्ल्स का, ईच गर्ल्स डोनेट थ्राइस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, जितना गर्ल्स है वो अपने आप का तिगुना डोनेट कर रही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई कलेक्टेड, कितना कलेक्ट करता है, कितना, ए नंबर ऑफ बॉयज क्या है, m, और कितना, प्रत्येक बॉयज कितना देता है, 2m, तो कितना आ जाएगा, ये कलेक्शन आपका दिया हुआ है इतना 1152, यानी 2m स्क्वायर। यहां से m का वैल्यू निकालते हैं, ये 2 जाएगा इसके डिवाइड में, m स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इसके साथ डिवाइड कर, 2 5 10, 1 दूसरे से 14, 2 6 12, ये आया m स्क्वायर बराबर, ये 24 का स्क्वायर है, तो यहां से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24। आप इसको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी तोड़ के इस तरह से भी बना सकते हैं कि a जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, √5a, ये पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़िएगा तो 24 इंटू 24 आएगा, तो 24 बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा। आप इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िएगा, उसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 आएगा। इस तरह से m का वैल्यू निकाल दिए। अब आता है n का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है, गर्ल्स कलेक्टेड, क्या कलेक्ट कर रही है, कितना, n इंटू अपने आप का थ्राइस, इसका कलेक्शन कितना है, इसका है ये 768, ये 3n क्यू हो जाएगा। 3 से डिवाइड करिए, ये 3 से डिवाइड 13 8 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको लगाइए, 3 दूना का 6, 3 5 15, 3 6 18, ये एन क्यू। तो एन क्यू बराबर ये क्या है, ये है आपका, सॉरी ये एन क्यू नहीं है, 3n है, अपने आप का थ्राइस है ना, ये 3n है और ये n है, n स्क्वायर होगा, हम मिस्टेक कर रहे थे, n स्क्वायर होगा। अब ये इससे डिवाइड करके आया, अब ये जो है 16 का स्क्वायर है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 16, mn का वैल्यू निकल गया। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके भी ऐसे भी बना सकते हैं, इसका 256 का ले लेंगे, ये क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा इनका वैल्यू 16, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो mn का वैल्यू निकल गया, m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू 24, ये बी नंबर ऑप्शन, 5 का बी नंबर को ऑप्शन हो जाएगा, और n का वैल्यू चाहिए था, n का वैल्यू 16, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपका बन गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि m प्लस 3, m का वैल्यू कितना है 20 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 27, एंड ये n माइनस 3, n कितना आया है 16 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 13, ये हो गया। गर्ल्स
इन द क्लास द टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल अमाउंट निकालिएगा, टोटल अमाउंट तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लाए हैं, ए है 2:m², तो एम का वैल्यू यहाँ क्या है 2:27 और 3:n², 3:n का वैल्यू क्या लाए हैं 16, n का वैल्यू अभी क्या आया है 30, ये 2:27 का स्क्वायर क्या आएगा, 27 का स्क्वायर क्या होगा 749, 7 दूनी 14, 14 4 18, आइए 7 दूनी 14, 2 4 1 5 9, 8 4 12, 6 1 7, 729, 729, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, ये आएगा। और ये 3:2 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 16 तिया 48, 48 2 50, ये आएगा। इसको ऐड कीजिए तो 7 5 12 और 5 1 6, 5 1 6, 5 4 9 1, 1962, 1962, 1965 है, 1962, कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं। 8 7 15, सॉरी 8 7 15 और 5 1 6, हाँ ये सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, ये यहाँ एडिशन में गलती कर रहे थे, 8 7 15 होगा, ये आएगा 1965, 1965। तो ये क्या था, एम का वैल्यू इस कंडीशन पे देखना है कि हैड देयर बीन इतना बॉयज एंड इतना गर्ल्स, यानी कि कुछ कम बेसी कर रहा है, बॉयज में बढ़ा रहा है, गर्ल्स में कमा रहा है, तो इसका क्या आया था 2m आया था, कलेक्शन में क्या आया था 2m² आया था, तो यहाँ रखेंगे, एम का वैल्यू हम अलग से निकाले हैं, ये कलेक्शन का कह रहा था, ये क्या है अमाउंट कलेक्टेड का निकालना है, तो इतना बढ़ रहा है इतना घट रहा है, तो ये वैल्यू एम का वैल्यू अलग से निकाल दिए, एम का वैल्यू अलग से निकाल दिए, ये था बॉयज का तो रख दिए यहाँ पे 2m², एम का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दिए, और ये 3n², एन का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दिए, इससे एन का वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया, सॉल्व कर दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखिए m² + n², ट्रू और फॉल्स इसमें से बताना है। m² + n², m² का वैल्यू क्या आया है, m का वैल्यू कितना है 24, यानी 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 24 का स्क्वायर कीजिए, तो 24 का स्क्वायर आता है 24 × 24, तो 16, 4 दूनी 8 1 9, आइए 24 48, 6 9 8 17 5, 576, यानी 576, और n² क्या है, n कितना आया है, n कितना आया है, n आपका 16 आया है, तो 16 का स्क्वायर क्या आता है 256, ये आता है। कह रहा है कि दोनों का सम m² + n², यानी 576 + 2a, दोनों का सम 612, 7 5 12 1 13 और 5 7 1 8, 832, 832, तो 832 जो है किसका स्क्वायर है, ये निकालना है। 30 का स्क्वायर जब करेंगे तो सीधे 900 आता है, तो 900 से छोटा 29 का स्क्वायर कीजिए, 29 का स्क्वायर करिए, तो 29 का स्क्वायर क्या आएगा 29 × 29, यानी 29, 9 9 81, ये 8 और 8 दिन 9 दिन 18, 18 8 26 और 9 दूनी 18, 2 4 1 5, 1 7 8 6 14, 7 1 8, 841, यानी ये आया 841, 841, 27 का निकालिएगा, 27 का निकालिएगा तो इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, ये निकालिएगा 28 का निकालिएगा, तो जो भी आएगा इससे छोटा आ जाएगा, इससे छोटा आ जाएगा, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है मेरा, ये जो नंबर है मेरा कितना 900 से छोटा है, और इससे अच्छा इससे भी छोटा है, इससे छोटा है, और ये 17 का स्क्वायर से 70 का स्क्वायर से बड़ा होगा, ये किसका है 29 का स्क्वायर से छोटा है, छोटा है, इसके बीच में आ रहा है, तो हमको क्या बनाना है, इसमें से ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इसमें क्या ऐसा जोड़ दे कि इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, यानी कि ये क्या आया, ये क्या आया, इसमें से देखिए p इज परफेक्ट स्क्वायर, इसका p के बराबर है, तो p तो नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर इसी को बोल रहा है p,
ये नहीं आया, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 जोड़ दे, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 834 भी 841 के इक्वल नहीं है, यानी कि भी गलत है। ए 32 घटा दे तो 800 कितना है 832 में से 32 घटा देंगे तो 800 आएगा। 800 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 9 जोड़ करके, इसमें 9 जोड़ते हैं, ये जो नंबर आया है इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 9 ऐड कर दीजिए, कितना इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तो परफेक्ट का स्क्वायर होने का 9 2 11 3 1 4 8 841 आ गया, तो सही है, ये सही है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर आया मेरा ए इसमें हम 9 ऐड कर दे रहे हैं, तो इतना आ रहा है, ये नंबर 29 का परफेक्ट 29 का स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट का स्क्वायर है, ये परफेक्ट का स्क्वायर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी जैसा क्वेश्चन क्यू है कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम क्या है, एम क्या है, एम स्क्वायर आपका ये है, एन स्क्वायर आपका ये है, एम स्क्वायर आपका ये है, एन स्क्वायर आपका ये है, दोनों का डिफरेंस तो दोनों का डिफरेंस 576 माइनस 2 ये आ जाएगा 0 ए 2 ए 3 320 ये जो मेरा नंबर आया है, ये जो नंबर आया है 320, ये देखना है क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324, इससे जस्ट बड़ा नंबर, इससे जस्ट छोटा नंबर 17 का स्क्वायर 289। ये नंबर इससे छोटा है और इससे बड़ा है, मेरा नंबर ए आया है, ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस करने पे ए नंबर आया है। कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जब इसके इक्वल हो जाएगा तो ये तो किसका स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, तो इसमें 4 ऐड करते हैं, ये 18 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तब कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।